आप सभी को राधे राधे। ये बताइए कि आप नए स्कूल में प्रश्न उत्तर पढ़े थे, नोटबुकों में लिखे थे? जब आप स्कूल जाते थे तो आप 7th में हो, 8th में हो, ऐसे करके 10th 12th आपने जब स्कूल में पढ़ा, कॉलेजों में भी पढ़ा, तो जो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाए जाते थे, चीज़ें याद करवाई जाती थी और फिर आप अगली क्लास में भूल जाते थे। फिर अगली क्लास में फिर कुछ नया याद करते थे, फिर अगली क्लास में फिर भूल जाते थे। इस तरीके से क्या आपने भी किया है? ये पढ़ाई लिखाई का ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। आप लिखना सिखाना चाहते थे, तो लिखना सिखाने के लिए नोटबुक्स बार-बार नई बुक लेके आए, फिर वो करके आए। इस तरीके से बच्चा कभी नहीं सीख सकता। रटंत विद्या फलंति नाही, रटी हुई विद्या कभी किसी काम में नहीं आती है। आपने ये जो रटवाया है और फिर बच्चे भूल जाते हैं, रटने का काम तोते का होता है, इंसान का नहीं होता है। बच्चों को केवल काम की चीज़ पढ़ाइए, बेफिजूल की चीज़ें पढ़ाकर, याद कराकर उनका समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल में जाता है क्योंकि वो जिससे पैसा कमाना सीख जाए, जिससे वो अच्छे संस्कार सीख जाए। ये जो पढ़ाई लिखाई है, इसके द्वारा ना बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना सीख रहा है, ना ही वो संस्कार सीख रहा है, ना ही वो पैसे कमाना सीख पा रहा है। जितने रुपए पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारे रुपए का इस्तेमाल करके अगर इनका कुछ काम धंधा कर लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। 2 और 2 4 ही होगा, 6 नहीं पढ़ा सकता कोई स्कूल वाला। आप सोचें कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें, गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ा के आप प्राइवेट स्कूल में चले जाएँ तो आपका कुछ ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आप ये बताइए कि 2 और 2 वो 6 कर देंगे प्राइवेट स्कूल वाले, ज़्यादा फीस लेने के बाद? नहीं कर सकते। आपको जो कोर्स दे रहे हैं स्कूल में 4-4 हज़ार का, 5-5 हज़ार का, छोटे-छोटे बच्चों का 3rd 4th क्लास के, इसका क्या इस्तेमाल है? एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई है जो गवर्नमेंट के द्वारा आ रही है। बेफिजूल में बच्चों को इतने फीस लग रही है, फीस फीस से भरते जा रहे हैं, ड्रेसेस के खर्चे, कहीं किसी चीज़ के खर्चे, कहीं बीच में प्रोजेक्ट, तो साल भर में कितने पेरेंट्स कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर स्कूल भेज रहे हैं, ऑटो के खर्चे, केवल दिखावा कर रहे हैं। स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई हो रही है ये? स्कूल में पार्टियाँ चल रही हैं, कहीं डीजे पार्टी चल रही है। बच्चों को मस्ती करने, ये फालतू की चीज़ों के लिए नहीं भेजा है, केवल काबिल बनाने के लिए भेजा है कि आप स्कूल में पढ़ाएँ, पहले उनको भाषा सिखाएँ कोई सी भी। आप हिंदी सिखाइए, हिंदी अच्छे से जब उसको आ जाए, उसके बाद वो खुद ही निर्णय कर लेगा कि उसको आगे चल के क्या करना है, किस चीज़ में रुचि आ रही है, उसको देखिए कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उसको डांस में मज़ा आ रहा है, उसको गाने में मज़ा आ रहा है, उसको सिंगिंग में, उसको उसके अंदर क्या खूबी है, उसको मेहंदी लगाना पसंद है, वो कैसे कमाए, उसको मार्केटिंग करना पसंद है, उसको बिज़नेस करना पसंद है, उसको नौकरी करनी है, वो क्या करेगा? नौकरी मत करवाइए किसी भी इंसान को। जब बच्चा इतना पढ़ रहा है, तो वो नौकरी क्यों कर रहा है? वो अपना स्वयं का बिज़नेस क्यों नहीं कर सकता? आप उसको इतने साल पढ़ाने के बाद भी इतना काबिल नहीं बना पा रहे कि वो स्वयं का बिज़नेस कर ले। नौकरी ही करनी है जब इतने साल पढ़ाने के बाद, तो फिर भैया पहले से ही नौकरी कर लें। क्यों, क्या मतलब है इतने साल पढ़ाने का? ये देखिए सिस्टम तो देखिए और मूर्खता तो देखिए सिस्टम की। पढ़े लिखे लोग नौकरियां कर रहे हैं, किनके पास कर रहे हैं? जो पढ़े लिखे नहीं है। गजब की बात है। मतलब दिमाग विकसित होना जरूरी है, ये डिग्रियों से कुछ नहीं होगा। अगर हर 95 प्लस 99 वाला परसेंटेज वाला अगर दुनिया में सबसे सक्षम होता ना, तो फिर बात करते हैं इस बारे में कि परसेंटेज बेसिस पे आप बच्चों को आंक रहे हैं। परसेंटेज के बेसिस पे कभी नहीं आंक सकते। ये रटी रटाई चीजें करवा रहे हैं और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई जा रही है। ये बताइए, अंग्रेज जो लोग हैं उधर पे जो झाड़ू पोछल वाला भी होगा, जो बाथरूम भी साफ कर रहा होगा ना, वो भी अंग्रेजी बोलता है। लेकिन भारत में अगर किसी ने अंग्रेजी बोल दी तो वाह वाह वाह, और किसी को नहीं आई तो इसको तो कुछ नहीं आता है। हिंदी बोलने में शर्म आ रही है। अपनी मातृभाषा की इतनी बुरी गत कर दी है हमारे भारत देश ने कि कुछ पूछो मत। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वो इंग्लिश में प्रवचन देंगे, इंग्लिश में भाषण करेंगे, तो कौन सुनेगा? हिंदी में देते हैं तभी जनता सुनती है ना। अपन को मार्गदर्शन करना है, बच्चों का सही मार्गदर्शन करना है, उनको सही रास्ते पर ले जाना है, उनको ज्ञान देना है, उनको जबरदस्ती चीजें नहीं रटवानी है। अगर सीखनी है तो फिर और भाषा भी सीखिए, अंग्रेजी ही क्यों सीखना है फिर? सबसे पहले बच्चों को हिंदी सिखाइए। जब उसको अच्छी तरीके से हिंदी आ जाएगी, हिंदी के साथ हिंदी कैसे सिखानी है, तो सबसे पहले छोटा आ बड़ा सिखाइए, छोटा आ बड़ा आ जाएगा। ये पूरा स्वर और व्यंजन सिखाइए, वर्णमाला कंप्लीट कर लिया आपने, मात्रा सिखाइए, मात्रा को फिर चढ़ाना सिखाइए व्यंजनों पे, क क किक्की कुक्कू, फिर उसको पढ़ना सिखाइए। जब उसको 12 खड़ी पढ़नी आ जाएंगे, उसके बाद उसको कोई सा भी गाना सिखाइए, जैसे कि आपने भजन सिखाया उसको, सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, आपने उसको कोई सा भी भजन सुना दिया, कोई सा भी भजन सिखा दिया, बार बार बोल बोल के रिपीट कर करके। अब वो भजन उसको लिखा हुआ दीजिए और फिर उसको बताइए कि इस अक्षर को ये पढ़ते हैं, इस अक्षर को ये पढ़ते हैं। जब वो बार बार देखेगा, मिला मिला के, फिर उसको डिक्टेट करवाइए, उसको बोलिए कि आप लिखो, लिख के दिखाओ, फिर उसकी गलती बताइए, क्या क्या गलतियां करता है, वो छोटी की मात्रा चढ़ानी है कहाँ पे, बड़ी की मात्रा चढ़ानी है, उसको सब चीजें बताइए। उसको हिंदी की जो लूसेंट आती है, हिंदी व्याकरण, वो समझाइए। हिंदी की लूसेंट है व्याकरण, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है किताब, उसमें से पढ़ाइए। जब वो व्याकरण सीख जाएगा, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को व्यक्ति शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना और बोलना सीखता है। राम एक अच्छा बच्चा है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य को हमें सही तरीके से पढ़ना लिखना और बोलना सीखना था, इसी वाक्य को सीखना था हमें, और हमें इतने साल हो जाते हैं और वो भी नहीं सीख पाते हैं अच्छी तरीके से। इसको कहाँ पे क्या लगाना है, किस तरीके से लिखना है, कोई सी अगर स्पेलिंग दी जाए बच्चे को लिखने के लिए तो वो लिख नहीं पाता, क्योंकि रटता है सारी चीजें। इंग्लिश में स्पेलिंग रटवा दी जाती है, बनाना नहीं सिखा रहे हैं। किसी के पास चले जाओ, उसको स्पेलिंग नहीं आती है। जो रटी रटाई चीजें हैं केवल वही आती हैं। अगर कोई ऐसी स्पेलिंग हो जो उसने पढ़ी ना हो तो वो बना ही ना पाए, क्योंकि उसको स्पेलिंग बनानी तो आती नहीं है, वो तो रटना सीखा है। हिंदी तो उसको आती ही नहीं है क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ता है। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को ना हिंदी आती है ढंग से, ना इंग्लिश आती है, ना वो घर के रहते हैं, ना वो घाट के रहते हैं, और वो इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश ना उनके पेरेंट्स को आ रही है ढंग से, ना घर पे कोई बोलचाल है जिनसे बात करते हैं, उनसे उनको नहीं आती, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। टीचर्स भी हैं वो रटवा देते हैं, वो खुद भी अंग्रेज तो है नहीं है। तो जिस चीज को आप अच्छे तरीके से सीख नहीं सकते, फिर उसी में डायरेक्ट भाषा की क्यों पढ़ाई कर रहे हो? मेरी बात नहीं तो आप महात्मा गांधी की बात मानिए। लूसेंट की जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो महात्मा गांधी है वो कहते हैं जब हम किसी चीज में ज्ञान ले रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी विदेशी भाषा में, तो 7 से 8 साल अधिक लगेंगे, बजाय अगर हम अपनी खुद की मातृभाषा में पढ़ लें। अगर हम मातृभाषा में पढ़ते हैं तो 7 से 8 साल हमारे बच जाएंगे, बजाय अगर अंग्रेजी भाषा में पढ़ेंगे तो हमारे बर्बाद होंगे। तो आपको समय बचाना है। कितने सा जीवन है ये बताइए, कितना सा जीवन है उसमें हम इतने साल बर्बाद कर रहे हैं केवल पढ़ाई में, केवल पढ़ाई में, और इस लाइफ भी नहीं बन पा रही कि पैसा कमा सके। पढ़ाई तो देखिए कभी कब नहीं होगी, कभी कभी खत्म नहीं हो सकती है। जो पढ़ाई है वो इतनी अथाह है कि वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है।
चाणक्य नीति में एक बात पढ़ी है, उसमें लिखा है, चाणक्य कहते हैं कि वेद आदि शास्त्र काफी विशाल हैं, विद्याएं भी अनेक हैं, लेकिन इंसान को इन सारी विद्याओं में से, इन सारे वेद पुराणों में से सारभूत बातें ग्रहण करनी चाहिए। जैसे एक हंस दूध मिले पानी में से दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। हंस एक ऐसा पंछी है, जब उसके सामने हम एक ग्लास रखेंगे, ग्लास में अगर मतलब कटोरा रखेंगे, उसमें पानी भी होगा दूध भी होगा, तो दूध पिएगा, पानी पानी छोड़ देता है। वो सारभूत सार की चीजें ग्रहण करना। वैसे ही हमें इन वेद आदि पुराण आदि किताबों आदि सब में से काम की चीजें सीखनी है। इतना समय नहीं है कि सब कुछ पढ़ते चलें, सब कुछ रटते चलें, है ना। तो केवल काम की चीज पढ़िए। सबसे पहले बच्चे को इस लायक बनाइए कि वो पैसा कमा सके। उसको ढंग से हिंदी ढंग से बोलना पढ़ना और लिखना सिखाइए। जब उसको हिंदी अच्छे से आ जाएगी 1-2 साल में, उसके बाद उसको आप मैथ सिखाइए, गणित सिखाइए, गुणा भाग, ये सब चीज सिखाइए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब चीजें सिखाइए। जब उसको ये सारी चीजें आ जाएंगी, उसके बाद उसका उपयोग बताइए रियल लाइफ में। केवल टेबल नहीं रटवानी है, उसको हिसाब किताब करना सिखाइए, सब चीजों का प्रैक्टिकल सिखाइए। दुकान पे ले जाइए जहां पे आप काम धंधा करते हैं। एक बिजनेसमैन का बेटा जो है वो बिजनेसमैन बनता है और नौकर का बेटा नौकर बन रहा है। अब आप कहेंगे नहीं वो भी पढ़ लिख लेते हैं, हाँ पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को धंधे पर बैठाते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, वो पेरेंट्स को देखते हैं। नौकर हैं जो काम कर रहे हैं, किसी एंड नौकरी करने जा रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो घर पर ही बैठे हुए हैं। लेकिन बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन रहा है कि नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है कि नहीं, इंजीनियर का इंजीनियर बन रहा है, क्योंकि पेरेंट्स से ज्ञान आ रहा है, पेरेंट्स ज्ञान दे रहे हैं, उनको घर पर भी सिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा और अच्छे से सीख रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है इधर पे कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। धन की चोरी हो सकती है, विद्या की चोरी कोई नहीं कर सकता। विद्या का बंटवारा नहीं कर सकते आप। अगर आप विद्यावान हो, आपके पास ज्ञान है, तो आपका भाई नहीं हड़प सकता है इसको। इसको चोर चुरा के नहीं ले जा सकते हैं, ये अगले जन्म में भी कंटिन्यू करेगा। जो ज्ञान लिया है ये खत्म नहीं होता है, इसलिए विद्या को ग्रहण कीजिए। अब विद्या काम की ग्रहण कीजिए, क्योंकि इतनी सारी है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसमें घुसते चलें। डायरेक्ट हिस्ट्री पढ़ाने लगते हो, ये पढ़ाने लगते हो, अरे भाई इसने ये बनाया, उसने वो बनाया, ये हुआ वो, इससे क्या यूज है रियल लाइफ में, इससे ये बताओ पैसे कैसे कमा रहे हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनाया, ठीक है, अब इससे हम पैसे कैसे कमाते हैं, किसको सुना रहे हैं। मानती हूँ ये सारी चीजें जरूरी है, सोशल जरूरी है, साइंस जरूरी है, सिविक्स हिस्ट्री सब कुछ जरूरी है, लेकिन पैसे कमाना बताइए सबसे पहले। तो सबसे पहले आप उसको हिंदी में परफेक्ट कीजिए। जब उसको हिंदी अच्छे से आ जाएगी, व्याकरण अच्छे से आ जाएगी, व्याकरण में वो अच्छे तरीके से हिंदी बोलना सीख जाएगा, जब उसको भाषण देने आ जाएंगे, उसको लोगों से कनेक्ट करना आ जाएगा, तो वो चीजों को ऑटोमेटिक सीखेगा। और जब उसको हिंदी आएगी तो सारे विषय खुद ही नहीं पढ़ लेगा। फिर सबसे पहले हिंदी आ जाएगी, फिर सारे सब्जेक्ट वो खुद ही पढ़ना सीख जाएगा ना, और हिंदी से फिर उसको ढंग से इंग्लिश भी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमृता है ना, अमृता, तो आ का क्या बना ए, माँ का बना एम, री की मात्रा से आर आई, टी से त, और त से टी, और अकड़ना से ए। तो ये हमने बनाना सीखा। तो इंग्लिश कहाँ से आई, हिंदी से। हम डायरेक्ट इंग्लिश सीखने लगते हैं, तो ऐसे नहीं सीखना है। उधर से आप डायरेक्ट रटते हो, फिर रटना नहीं है, आपको सीखना है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरा गड़बड़ है। हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं केवल 2 चीजों के लिए कर रहे हैं। विद्या ग्रहण हम केवल 2 चीजों के लिए कर रहे हैं, वो है संस्कार, दूसरा है पैसे कमाना। ये जो विद्या है इसके द्वारा ना पैसे कमाए जा सकते हैं, और पैसे जितने इन्वेस्ट किए ना उतने तो निकाल ही नहीं पा रहे। अगर कोई दिमाग वाला हो तो वो निकाल ले। एक स्कूल में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 10-15 लोग कुछ कर लेते हैं, बाकी उनकी पढ़ाई व्यर्थ की व्यर्थ है। बस कॉलेज में चलेगा, इसमें चलेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, जिसको पढ़ना होगा ना तो प्राइवेट में भी नहीं पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना या जिसको पढ़ना है वो गवर्नमेंट में भी पढ़ लेगा। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। अगर वो पढ़ने वाला होगा तो वो पेड़ के नीचे भी पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो एसी कूलर में भी नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई अगर बच्चे को करनी है, बच्चे पर प्रेशर डाल के मत पढ़ाओ, ये फालतू उनको उसको फ्रस्ट्रेट मत करो बार बार कहके पढ़ो 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 पढ़ो। अगर एक प्लेट में सामने रसगुल्ले रखे होंगे तो बच्चा रसगुल्ला ग्रहण करेगा, और आइटम रखे होंगे कुछ टेस्टी सा खाएगा, है ना। तो उसको क्या होता है, जब उस पर प्रेशर डाला जाता है पढ़ाई का, उसको समझ में नहीं आती पढ़ाई ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती नंबर लाने के लिए मारते हैं पीटते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मारते रहते हैं, इसलिए वो जबरदस्ती पढ़ता है। उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पढ़ाइए। कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, साइन कॉस थीटा ये क्यों पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, जैसे पेड़ कट रहा है तो वो कहाँ पर गिरेगा, अगर कोई गैलरी में खड़ा हुआ है और नीचे सामने व्यक्ति खड़ा है तो कितना, मतलब सब चीजें रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाइए। कहने का तात्पर्य है जब रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो उसको इंटरेस्ट आएगा। मजे के साथ पढ़ाइए, उसको ये बताइए कि इसका क्या उपयोग है, खुशी के साथ पढ़ाई, और जब वो मातृभाषा में पढ़ेगा तो चीजें समझ में आएंगे और खुशी से पढ़ेगा। अभी क्या करते हैं अंग्रेजी में, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि केक बना के ले आइए, केक की रेसिपी मैं आपको चाइनीज में बोल रही हूँ, आपको चाइनीज नहीं आती है, आपको जापानीज नहीं आती है, मैंने आपको उस भाषा में बोल के बता दिया कि आप ऐसे ऐसे बनाइए, ठीक है। तो आप क्या सबसे पहले भाषा सीखेंगे, उसके बाद आप केक बनाएंगे, तो समय बर्बाद होगा कि नहीं होगा। हमें समय बचाना है तो हम अगर आपको डायरेक्ट हिंदी में बताना तो आप केक बना के ले आओगे ना, आपको जो आता है आप उसमें सीख लो, क्या दिक्कत है। जब आपको चीजें आ जाएंगी फिर आपको और भी लैंग्वेज जो सीखनी है वो आप सीख लेना। अगर फिर विधि पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा कि इसको आटा लिया है, उसमें मलाई डाली है, फिर उसमें शक्कर डाली है, जो भी चीजें हैं मिश्री वगैरह, शक्कर तो खानी नहीं चाहिए, बाद में चर्चा करेंगे इस बारे में तो डाइट के बारे में। लेकिन ये समझने का मतलब ये है कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों से मातृभाषा मत छीनिए। हिंदी और संस्कृत सिखाइए बच्चों को, बच्चे को ढंग से सबसे पहले मातृभाषा सिखाइए। मातृभाषा आ जाएगी उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। जब मातृभाषा आ जाए सबसे पहली चीज तो ये है बच्चे के अंदर काबिलियत देखिए कि उसको किस चीज में, देखिए पैसा कमाना जो है वो अपनी काबिलियत पर होना चाहिए, ना कि हम की बैंक में नौकरी कर लें, हम आंगनवाड़ी में चले जाएं, हमें कोई बिजनेस में काम कर लें, हम किसी के यहाँ नौकरी कर लें, हम किसी स्कूल में पढ़ाने चले जाएं। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, नौकरी ढूंढ रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है नौकरी बना। अरे एक बात और ये बताइए कि हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से नौकरियां कहाँ है, रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है। अरे भाई पढ़ाई तुमने इसलिए की थी कि तुम किसी के अंदर नौकरी कर लो, क्या जरूरत पड़े नौकरी की, खुद का काम करो ना, दिमाग लगाओ, इस्तेमाल करो, कैसे पैसे कमाएं, खुद का बिजनेस करो ना, कुछ भी काम कर सकते हो। मेन चीज है रोटी कपड़ा और मकान, इन पर ध्यान दीजिए। ये रोटी खाने का इंतजाम, राशन का, खेती किसानी करिए, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कीजिए, उसमें समझिए कैसे फसल लगाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। राशन का काम करिए, राशन की दुकान खोल लीजिए, कपड़े की दुकान खोल लीजिए, घर बनाने का काम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, उस चीज में घुस जाइए बस। इंजीनियर बन रहे हैं, इतने पैसे लाख रुपए इन्वेस्ट करें इंजीनियरिंग में, और फिर नल फिटिंग वाला ज्यादा रुपए कमा लेता है,
नल फिटिंग वाला कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, पिताजी के संग चला गया और वो इतने रुपये कमा रहा है। तो दिमाग लगाइए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। किसी दुकान, कोई दुकान खोल लीजिए, चाय नाश्ते की दुकान खोल लीजिए, आप पराठे की दुकान खोल लीजिए, खाने का इंतजाम कीजिए, कुछ भी फल वगैरह, कुछ भी सब्जी की ठेला, कुछ भी करके आपको केवल पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने में दिमाग लगाइए। ये डिग्री लेना बंद कीजिए, केवल काम की चीज़ें ग्रहण कीजिए। डिग्रियों से कुछ नहीं हो रहा है, डिग्री एक तरफ डली रह जाएंगी, मरना सबको ही है। लाइफ में आए हैं, खुशी से जीने के लिए आए हैं, टेंशन और स्ट्रेस के लिए नहीं आए हैं। बेफिजूल में चीज़ें पढ़ी हैं आपने भी, अब आप वही चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप बच्चे हैं तो आप भी समझिए, जो आपने आज से पहले जो क्लासेस पढ़ी हैं, फिर उनका क्या यूज़ है, क्या याद है आपको, किसको जाके प्रश्न उत्तर सुना रहे हैं, क्या काम में आ रहा है वो। तो ये बेफिजूल में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये बुक में 2 और 2 4 सॉल्व कर रहे हैं, 5 और 5 10 सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्या है, क्या करना है इसका। रोटी की विधि पढ़ ली, रोटी ऐसे बनाते हैं, पहले आटा मारना है, फिर ये करना है, फिर अरे भाई डायरेक्ट जाके रोटी बना लो ना, रोटी भी बन जाएंगी। वैसे ही बुक पे ये प्लस माइनस डिवाइड करने का क्या मतलब है। दुकान पे जाइए अपने पापा के संग, पिताजी के साथ अपनी दुकान पे जाइए, वहां पर उनसे सीखिए, हिसाब किताब करिए। जब आप वहां पे जाएंगे और आप हिसाब किताब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस कैसे करना है। सब चीज़ों को प्रैक्टिकल देखो। आप कहेंगे डॉक्टर कैसे बनेंगे फिर हम, अरे भाई डॉक्टर जो होता है वो किसका इलाज करता है, रोगी का इलाज करता है। रोगी का इलाज करता है। अष्टांग हृदय पढ़ेंगे आप, जब आयुर्वेद संहिता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जो रोगी है वो रोगी नहीं है, पापी है। जो इंसान जो जो पाप करता है उसके कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू प्यापा। रामचरितमानस उत्तरकांड में वर्णन आता है, जो राम भगवान है उस टाइम पर जब सतयुग था, वहां पर किसी को कोई से भी प्रकार का ताप नहीं व्यापता था। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप नहीं व्यापते थे, क्योंकि लोग वहां पर पाप नहीं करते थे। अब जो रोगी है वो रोगी नहीं है, पापी है। दो चीजें हो सकती हैं रोग होने की, ठीक है। सबसे पहली चीज कि आपने पाप करा है। पाप पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, उसके कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो गया। अगर पिछले जन्म के पाप है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा, उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी वो सही हो सकते हैं। इस जन्म के पाप है वो औषधियों के द्वारा भी सही हो सकते हैं। दूसरी चीज है, आपको निरोगी काया चाहिए तो आपको अच्छा स्वास्थ्य वाला जीवन जीना पड़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपको अच्छी तरीके से खान पीन करना पड़ेगा, आपको आपके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको दिन भर बैठे नहीं रहना पड़ेगा। इंसान की मूर्खता देखिए, एक कुर्सी पर हमेशा बैठा रहता है, बैठा ही रहता है, पैसे ही कमा रहा है, वो सारे पैसे फिर बीमारियों में खत्म हो जाते हैं। कुछ भी चीज बन गया, आप बिजनेस में बैठा है, दुकान पर बैठा ही एक जगह, वहीं बैठे बैठे काम कर रहा है, पेट निकल रहा है बाहर, लाखों रुपए कमा लिए, फिर सेहत का ध्यान नहीं रखा, पेट का कमरा हो गया, कमर का कमरा हो गया, फिर उसके बाद वो सारे रुपए लगा रहा है उसमें। अपनी सेहत का पहले खुद ही स्वयं ध्यान रखिए, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना। जब आप अपनी सेहत का पहले शुरू से ही ध्यान रखोगे तो आपको अंत में दिक्कत क्यों आएगी। आप खुद सोचिए, विचार कीजिए कि आपको अंत में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप शुरू से ही अपनी सेहत पर ध्यान देंगे तो। आप ये बताइए, जो इंसान रोगी होता है, ज्यादातर जो रोग है ये हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, हमारा जो पाचन क्रिया है, जो हमारे अंदर अग्नि जलती है, वो आप ये बताइए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक पाइप की तरह है। ठीक? ये पाइप जो है हमारा, जो बाथरूम का ये जो नाली वगैरह का जो पाइप जाता है, जो उसमें से कचरा निकल, हम पानी डालते जाते हैं, पानी डालते रहते हैं सिंक में। जैसे मान लीजिए रसोई घर है आपका, तो उसमें सिंक बना हुआ है, वहां पर पानी निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। जब आप शुरू शुरू में लगाते तो डायरेक्ट तुरंत जल्दी पानी निकलता रहता है, 2-4 साल बाद चौक होने लगता है, वहां पर कचरा हट जाता है। वैसे ही अगर हमारा जो पेट है वहां पे जो फैट इकट्ठा हो गया, वहां पे जो हमारे अंदर जो चीजें निकलनी थी पेट के बाहर वो नहीं निकल पा रही हैं, वो तब पे जमा होती जा रही, स्टोर होती जा रही, हम क्लीनिंग नहीं करते, हम व्रत नहीं रखते हैं, हम फास्टिंग नहीं करते, हम सिर्फ खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें अपना वजन पर भी ध्यान देना है। बीमारियां, जो मोटापा है वो कुछ नहीं है, मोटापा बीमारियों का घर है। मोटापा बीमारियों का घर है और बीमारी ही मोटापे से आ रही है। लोग कहते हैं थायराइड हो रहा है, थायराइड कुछ नहीं है, मोटापा है तो थायराइड हो रहा है, मोटापा डालो थायराइड खत्म। वजन कम करना बहुत जरूरी है, अपने वजन को नियंत्रित रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए। ये नहीं करें कि खाना पीना छोड़ दो, बिल्कुल डाइट पे आ जाओ, बिल्कुल घी तेल का इस्तेमाल करो ना करो, ऐसा नहीं करना है। आपको खाना खाना है, घी तेल भी लेना है, क्योंकि बॉडी को हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पर उठना है, सब चीजें टाइम पर करनी है। खाने को चबा चबा कर खाना है, खाने को पानी की तरह लिक्विड करके करना है। हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, ये खाने में ऐड होनी चाहिए, इसके द्वारा खाना पचता है। हम क्या करते हैं, खाते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, चबाते नहीं है खाने को। खाने को चबा चबा कर खाया करो और खाने के बीच में पानी नहीं पीना। अब क्या है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर किसका इलाज कर रहा है, रोगी का। अगर कोई रोगी ही ना हो तो रोगी नहीं होगा, कोई पाप नहीं करेगा, अच्छे आचरण रखेगा, अच्छे आचरण रखेगा, सेहत का ध्यान रखेगा, उल्टी सीधी चीजें नहीं खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, घूमने जाएगा, सब काम अच्छे से करेगा, तो उसको परेशानी क्यों आएगी, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी फिर उसको। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम बच्चे को निरोगी काया सिखाएं, कैसे वो निरोगी रहे। निरोगी सबसे बड़ा सुख है, निरोगी काया। हमारी जो काया है, जो शरीर है, वो निरोगी रहे, बिना किसी बीमारी के रहे। अगर निरोगी काया पाना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पाप कर नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है टाइम टू टाइम, और अपनी डाइट पर ध्यान रखना है कि आप उटपटांग खाना ना खाएं। अब इसके बाद हम अच्छी तरीके से सबसे पहले ये समझिए कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। आप नहीं मान लो तो कुछ काबिलियत नहीं, ऐसा नहीं होता। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, जो खूबी होती है उसी का इस्तेमाल कीजिए पैसे कमाने के लिए। क्योंकि क्या होगा जब हम पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, क्या करें हम, क्या करें, पैसे कैसे कमाएं, पैसे कहाँ से आएंगे। देखिए, आपके अंदर जो भी खूबी हो, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, तो मुझे क्या है, बोलने का शौक है। मतलब ऐसा है कि मैं पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, कि मैं चीज़ों को पढ़ती हूँ, फिर मुझे पढ़ाने का शौक है, तो मैं क्या काम करती हूँ, बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ, या फिर पढ़ने का काम करती हूँ। अब मान लीजिए हो सकता है मुझे सिलाई का पसंद होता, सिलना, कपड़े सिलना पसंद होता, तो मैं सिलाई का काम करती हूँ, उसके द्वारा मैं देखती कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ। मान लीजिए डांस करता है कोई, तो डांस के द्वारा कमा सकता था, किसी को गाना गाना पसंद तो उसके द्वारा। जो भी आपके अंदर खूबी हो,
मान लीजिए कोई चित्रकार है, चित्र अच्छे बनाता है, कोई खाना बनाता है, कोई व्यापार कर रहा है, कपड़े वगैरह बेचने का काम कर रहा है, उसको कपड़े वगैरह बेचना पसंद है। जिसको जो पसंद है वो काम करके पैसे कमाइए अपनी खुशी के साथ, क्योंकि क्या होगा, ये चीज़ आपको जीवन भर करनी है, ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर दोगे। किसी को खेती किसानी करना पसंद होता है, किसी को फसल लगाना पसंद होता है, किसी को बोना पसंद होता है, किसी को कुछ काम पसंद है। जिसको जो काम पसंद है वो अपनी खुशी से उस काम का इस्तेमाल करिए, उस हुनर का इस्तेमाल कीजिए और उसके द्वारा पैसे कमाइए। किसी को मेहंदी लगाना पसंद है तो उसके द्वारा करिए। जो भी आपको पसंद आए आप वो कीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए पैसे कमाने के लिए। साथ में अच्छे संस्कार सीखिए। मैं तो ये कहूँगी, देखिए मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप गवर्नमेंट स्कूल में, 2 स्कूल है, ठीक है। अब आप खुद देखिए, जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे कितनी सारी फीस लग रही है और साथ में टीचर कौन सा पढ़ा रहा है, 2-2 3-3 हज़ार की नौकरी वाला, 10,000 की नौकरी वाला। और ये जो 10,000 की ये जो नौकरी है, ये जो इतने पढ़ने लिखने के बाद भी तुम कर रहे हो, तो ये बताइए ना क्या यूज़ है भाई? क्या यूज़ है सबका, जब आप इतना साल पढ़ने के बाद भी पैसे नहीं कमा पा रहे हो। इससे ज़्यादा तो लोग बिना स्कूल जाए, बिना करे कार कमा रहे हैं। किसी घर पे खाना बनाया है, खुद की दुकान खोल ली, किसी चीज़ की खाने की दुकान खोल ली। तो पैसे कमाना ज़रूरी है, बजाय ये दिखाने के लिए कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। मेन चीज़ है पैसे कमाना, क्योंकि चीज़ें पैसे कम में आएँगी। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूँ आपको, एक गृहस्थ जीवन है, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का है, वो स्कूल गया जीवन भर, ठीक है, स्कूल गया, बढ़िया कॉलेज वगैरह गए, अब वो स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, उसकी सैलरी है 5,000, ठीक है, 5 से 6 हज़ार मेहनत करी उसने जैसे तैसे, 5-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। अब उसको बीवी को भी पालना है, बच्चे को भी पालना है, 5-6 हज़ार में उसका घर चल जाएगा, बच्चे की फीस भी भरनी है, नहीं चल पाएगा, राशन भी लाना है, रेंट भी देना है, कैसे देगा वो, कैसे पालेगा अपने घर को। और एक लड़का है, वो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन वो हलवाई का काम करता है, किसी की दुकान पे हलवाई का काम करता है सालों से, 20,000 रुपये कमा रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है। तो ये बताइए ना, उसका घर ज़्यादा अच्छे से चलेगा? पैसे होंगे घर में, जब बीवी खुश रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे। तो दिमाग लगाने वाली बात ये है कि पैसा कमाना सिखाओ, ये फालतू का ज्ञान मत बांटो कि ये है वो है। काम की चीज़ें सिखाई नहीं है, बेफिजूल की चीज़ें कम सिखा रहे हो, ना उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, केवल रटवाते जा रहे हो। ये सब चीज़ें बंद करो, ठीक है। अगर बिना ऐसी विद्या जिसके द्वारा पैसे नहीं कमाए जा सकते ना, तो वो विद्या भी किसी काम की नहीं है फिर, ठीक है। मनुस्मृति में वर्णन आता है, पढ़ लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में चर्चा कर रही हूँ। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।